चलो अब शुरू करते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें से जो पीवाईक्यूज हो चुके थे वो नहीं लूंगा, और नई एक पीडीएफ बनाई है स्पेसिफिकली पीवाईक्यूज के लिए, उसको मैं फिनिश करने वाला हूँ आज। और उसके रिलेटेड आप लोग, अच्छा एक सेकंड, इससे पहले कि मैं इस पे चले जाऊँ, आई वांट यू टू, ठीक है, एक क्विक रिवीजन करना है। ओनली रिलेटेड टू द क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, उतना ही पोर्शन हम लोग अभी आज कवर करने वाले हैं और सीधा पीवाईक्यूज पे जाएंगे। अभी वो बेसिक सी चीजें जो हमने की थी वो मैं नहीं बताने वाला। ये टेंसेस की जो आपको बेसिक मैंने हैंड रिटन से पढ़ाया था उसको पीपीटी में कन्वर्ट कर दिया है। तो इस तरीके से ये बस हैंड रिटन में जो था वही इधर आपको दिख रहा है। देर इज नथिंग मोर। एक चीज और ऐड की है इस पीपीटी में इस बार, दैट इज कि जिससे क्वेश्चंस बनते हैं वो वाले जो रूल्स है टेंसेस के, उसको इस पीडीएफ के अंदर मिक्स किया है, जहां जहां उस टेंस से रिलेटेड वो रूल्स है। ठीक है, तो अभी चलो शुरू करते हैं हम लोग। और थोड़ा बीच बीच में कुछ बोला करो। आप लोगों के लिए मैंने ऑडियो ऑप्शन ऑन करने को बोला है ऐप के, जो अपने इंजीनियर से उनको, कि वो ऑप्शन देंगे वो कुछ दिन में हम लोगों को, एक दो चार दिन में, तो ताकि तुम डायरेक्टली मुझसे क्वेश्चन पूछ सको। अभी शुरू करते हैं हम लोग। नाउ लेट्स स्टार्ट। ये ब्लर नहीं दिख रहा ना तुम लोगों को वहां पे? एक बार बता देना मुझे चैट के अंदर इफ द बोर्ड इज ब्लर टू यू। इफ इट इज नॉट देन इट्स ग्रेट। अभी यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कुछ वर्ड लिखे। अब मैं तुम लोगों को ये मैक्सिमम 10 मिनट्स में पूरा जो क्वेश्चन ओरिएंटेड टेंसेस है वो रिवाइज करा के क्वेश्चंस पे पहुंचने वाला हूँ तुरंत ही। इसमें देखिएगा, ऑलवेज, ऑफन, नेवर, सेल्डम, जनरली, एवरी डे, एवरी नाइट, और इसके साथ हमेशा टेंस कौन सा रहता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये जितने भी एडवर्ब्स है ना, ये सारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही यूज होते हैं, ऑल दिस। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे हम देखेंगे, आवर कस्टमर्स आर ऑलवेज विजिटिंग आवर ब्रांचेस टू डिस्कस देयर प्रॉब्लम विथ आवर स्टाफ, नो एरर। ठीक है, जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका क्या आंसर होगा बताओ जल्दी से आप लोग, क्विकली आप लोगों को बताना है। आई एम चेकिंग योर कॉमेंट नाउ। ठीक है, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ। चलो जल्दी से बताओ। चलो 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 चलो, आंसर दो इसका, दिस क्वेश्चन। ठीक है, एरर कहाँ पे है पहचानो। एरर तो आपको दिख ही रहा है, ठीक है। अरे यार, ठीक है, नीचे एरर देखिए, एरर पूछते हो सर, ये वाला वो वाली बात हो गई कि बसंती तेरा नाम क्या है बता। ठीक है, तो ऑलवेज, ये जो ऑलवेज वर्ड था, ठीक है, यहाँ पे जो ऑलवेज वर्ड दिखा रहा था, ये दर्शाता है कि कोई भी चीज क्या है थी कि डेली होती है, यानी कस्टमर्स रेगुलरली विजिट करते हैं। तो ये आर आएगा क्या, और विजिटिंग आएगा क्या, CV1 हो जाएगा, विजिट्स। विजिट्स नहीं होगा क्योंकि अपना सब्जेक्ट जो है वो क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। प्लूरल वर्ब को यस यस IES लगता है क्या? नहीं लगता, तो क्या हो जाएगा, विजिट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक तो ये चीज, यानी कि आपको टाइम ऐसा कोई वर्ड दे देंगे जो सिंपल प्रेजेंट टेंस को रिप्रेजेंट करता है, जो ये दिखाता है कि ये डेली रूटीन है या कभी नहीं होता। रेगुलर एक्शन भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिखाते हैं, और इरेगुलर एक्शन भी हम कौन से टेंस में दिखाते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, जैसे नेवर हो गया, तो आप बोलोगे सर नेवर में तो कुछ रेगुलर एक्शन है नहीं, हमेशा हमको हैबिट भी नहीं दिखाता, पर नेवर ये दिखाता है ना कि आप वो चीज कभी नहीं करते हो। आई नेवर प्ले क्रिकेट, कौन से टेंस में बता रहा हूं मैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। आई डोंट प्ले क्रिकेट एवर, मैं कभी क्रिकेट नहीं खेलता, इरेगुलर एक्शन। ठीक है, वो भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताते हैं, इसलिए। अब आके देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर देखो आपका परमानेंट एक्शन होता है जो हमेशा हो रहा है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में टेम्पररी एक्शन। टेम्पररी मतलब देखो, आई स्टडी एवरी डे, परमानेंट एक्शन कि आप हर रोज पढ़ाई करते हो। टेम्पररी करते होंगे तो क्या हो जाएगा, आई एम स्टडिंग एवरी डे। तो ये एक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए प्रेजेंट में और कंटिन्यूअस में। आई आई एम ऑलवेज स्टडिंग, अब ये टेम्पररी एक्शन है, ठीक है, और ऑलवेज वर्ड शूट नहीं करेगा कि ऑलवेज वर्ड दिखाता है सिंपल प्रेजेंट को, सेंटेंस गलत हो जाएगा, पढ़ने को सही लग रहा है। आई ऑलवेज स्टडी, दिस इज करेक्ट। एंड जैसे आप बोलोगे आई एम स्टडिंग, टेम्पररी, ठीक है, कि मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, फ्यूचर का नहीं पता, आधे घंटे बाद बोर हो जाऊंगा और फिर बादल वर्षा बिजुली। ठीक है, तो इसलिए जैसे ही इज ऑलवेज मेकिंग द सेम मिस्टेक। ठीक है, अब ये क्या दिखाता है आपको, टेम्पररी एक्शन।
कि हमेशा वो क्या करता है, सेम। यहाँ पे देखो, ही ऑलवेज मेक्स द सेम मिस्टेक, इसके अंदर एक्चुअल में ऑलवेज नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्या हो जाएगा, ही ऑलवेज मेक्स द सेम मिस्टेक, हमेशा। एंड ही इज ऑलवेज हेल्पिंग मी। अच्छा, हमेशा हेल्पिंग कर रहा है और इज बोल रहा है और अभी हो रहा है ये, तो जो एक्शन टेम्परेरी है उसमें ऑलवेज वर्ड दिखेगा क्या आपको? नहीं। क्या हो जाएगा, ही ऑलवेज हेल्प्स मी, तो इसका टेंस चेंज कर दोगे। अगर हमेशा हो रही है वो चीज तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में कन्वर्ट करके रखना पड़ेगा। चलो, व्हेन द परमानेंट एक्शन शोज इन अ पॉजिटिव सेंस वी विल यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस। जब हम जो भी परमानेंट एक्शन होता है पॉजिटिव सेंस में होता है तो हम उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं ओनली। बट व्हेन द परमानेंट एक्शन शोज इन अ नेगेटिव सेंस वी विल यूज बोथ सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखो, निगेटिव अगर कोई भी एक्शन आपको दिखाना है जो परमानेंट है, अगर निगेटिवली आप बता रहे हो, ठीक है, वी आर नॉट वी आर नॉट स्टडिंग ऑलवेज, जैसे ऐसे बोलना है। अब इसमें ऑलवेज वर्ड तो आया है, फिर भी हमने बोला है कि वी आर नॉट स्टडिंग, बट निगेटिव सेंस है, पूरी तरीके से पॉजिटिव है क्या? नहीं। अगर पॉजिटिव आया तब तो फिक्स है कि आपका सिंपल प्रेजेंट ऐसा आएगा। बट अगर पॉजिटिव और निगेटिव आता है तो तुम क्या यूज कर सकते हो, इसके अंदर सिंपल प्रेजेंट भी यूज कर सकते हो और प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी। तो तब अगर ऑलवेज वर्ड के साथ कोई निगेटिव सेंटेंस दिखे तो फिर उसका टेंशन नहीं लेने का, दैट कैन बी यूज्ड इन अ कंटिन्यूअस टेंस ऑल्सो। चलो, अब कुछ वर्ड्स है अपने पास, जैसे ये वाले देखो, स्टेटिव वर्ब्स, यानी कि नो बिफोर। तुम लोगों को एक बेहतर एग्जांपल दिया था मैंने लव का, लव हो गया, हेट हो गया, टेस्ट हो गई, ठीक है। आप कभी टेस्टिंग नहीं बोलते, इसको आईएनजी लगता है क्या? नहीं। हेटिंग नहीं बोलते आप, लविंग नहीं बोलते, राइट, ठीक है। तो इसलिए इनके साथ आईएनजी आपको नहीं दिखता। से अपीयर का क्या होगा, सिम्स, मतलब कोई चीज अपीयरिंग, ठीक है, अपीयर होगा सीधा सीधा। एंड अपीयर, राइजिंग और पार्टिसिपेट। अच्छा, जब एग्जाम में सिम्स इट अपीयर, जैसे कि मान लो अपीयर मतलब इट अपीयर्स अ गुड आइडिया, जब मैं ये बोल रहा हूं ना कि इट अपीयर्स अ गुड आइडिया, इनडायरेक्टली मुझे क्या बोलना है कि ये आइडिया सही लगता है। अपीयर मतलब कोई आके अपीयर हो रहा है क्या, वहां पे पार्टिसिपेट कर रहा है क्या? नहीं। जब आप ये बोल रहे हो ना कि आई विल अपीयर इन द एग्जाम, ठीक है, तब आप बोल रहे हो कि मैं उसके अंदर पार्टिसिपेट करूंगा, तब उसको आईएनजी लगेगा, ठीक है। कब? जब वो राइजिंग दिखाना है आपको, जैसे द एक्टर इज अपीयरिंग ऑन द स्क्रीन, धीरे धीरे आपको दिख रहा है वो, ठीक है, राइज हो रहा है। और पार्टिसिपेट करना, जैसे स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आर अपीयरिंग इन लैक्स फॉर एनडीए एग्जाम, लाखों में स्टूडेंट अपीयर हो रहे, वहां पे भी आईएनजी दिखेगा। अपीयर मतलब जो चीज तुमको ऐसे लगता है, ठीक है, जैसे कि इट सीम्स अ गुड आइडिया को मैं बोल सकता हूँ इट अपीयर्स अ गुड आइडिया। शी अपीयर्स टू बी अ गुड पर्सन, वो लगती है अच्छी है, शी सीम्स टू बी अ गुड पर्सन। तो जहां पे सिम होता है, सिम्स का मीनिंग है अपीयर का, वहां पे आपको आईएनजी नहीं लगेगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि शी इज अपीयरिंग अ गुड पर्सन, ठीक है, दैट इज द डिफरेंस। एक बार मुझे बताओ यहां तक क्लियर है क्या आप लोगों को? ये अगेन देखो, थोड़ा सा मैंने इसको अभी नोट्स को एडवांस किया है कि आप लोगों को अगर एनडीए ने सीडीएस ने एडवांस किया तो आप लोगों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए बोल के। तो ये अपीयर का सिम्स जहां मीनिंग हो वहां आईएनजी नहीं लगता। यहाँ पे लगता है, मुझे लगता है मतलब अपीयर हो, ये सिम्स। जहां पे आपको ये बोलना है ना, हिंदी में अगर ट्रांसलेट करोगे तो लगता है कि ये लगता है कि अच्छा आइडिया है, इट सीम्स अ गुड आइडिया, इट अपीयर्स अ गुड आइडिया, वहां पे आईएनजी नहीं लगेगा। जहां पे आपको लगता है बोलना है उधर नहीं लगेगा, ठीक है। एक बार मुझे बताओ कमेंट में कि आपको यहां तक क्लियर है, जल्दी से। चलो क्विकली। चलो, नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब्स को क्या बोलते हैं हम? स्टेटिव वर्ब्स, जिनको आईएनजी लगता, नॉट यूज्ड इन अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म, यानी कि वी फोर में जिनका यूज नहीं होगा। यहाँ पे आपको वर्ब्स की लिस्ट दे दी है, ठीक है। स्मेल, टच, सी, हियर, वांट, कंटेन, कंसिस्ट ऑफ, कॉम्प्राइज के साथ ऑफ नहीं लगता, बहुत बार बताया है, कॉम्प्राइज वर्ड के साथ ऑफ नहीं लगता, ठीक है। यहाँ देखो, कॉम्प्राइज ऑफ नहीं होता, कॉम्प्राइजेस ऑफ नहीं होता, ठीक है। बताओ एक बार, चलो जल्दी से, क्लियर है बोल के। चलो बढ़िया। मैथिली कहाँ पे हो? चलो यही है यहाँ पे,
सेम टू सेम वर्ब्स लिखे हुए हैं। क्या है यहाँ पे देख लो, लव, फील, हेट, नो, थिंक, एंगर, लाइक, स्टेटिव वर्ब से आईएनजी नहीं लगता। ठीक है, ऑलवेज टेक्स एन एडजेक्टिव, उनके सामने कुछ ना कुछ एडजेक्टिव लगता है। एक्शन वर्ब ऑलवेज टेक्स एन एडवर्ब, अगर एक्शन वर्ड होगा तो एडवर्ब लेते हैं, बट वो उतना याद मत रखो आप क्या लेते हैं क्या नहीं, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखना है आपको। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आंसर सभी को देना है अभी, ठीक है, एवरीवन विल आंसर दिस क्वेश्चन। चलो, सम इंडियन पीपल आर बिलीविंग, बताओ, बहुत आसान है, एकदम हलवा टाइप। उदय हैज आंसर्ड। चलो आर्यन जल्दी से जवाब दो दोस्त। मैथिली। चलो यहाँ पे देखो कितना आसान था ये, एकदम हलवा टाइप। सम इंडियन पीपल्स आर बिलीविंग इवन नाउ। बिलीविंग होता है क्या, आप किसी को बोलते हो कि इधर आई बिलीव यू या आई डोंट बिलीव यू, आई एम बिलीविंग यू होगा क्या, नहीं। ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, BLIEVE, ओनली बिलीव। ये वाला ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 3 CDS। बहुत बढ़िया आर्यन, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करो, चलो जल्दी जल्दी। चलो जल्दी से सॉल्व करो, मैं नीचे यहाँ चेयर पे बैठा हुआ हूँ, तुम्हारे कमेंट्स देख रहा हूँ जल्द। ओके, आर्यन हैज आंसर्ड, ओके ग्रेट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मदर सोच रही है या बता रही है, एक्चुअल में शी इज जस्ट टेलिंग हर ओपिनियन। जैसे मैं बोलता हूँ कि आई थिंक यू शुड स्टडी, यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ क्या, नहीं, मैं ओपिनियन बता रहा हूँ मेरा कि तुम लोगों को पढ़ाई करनी चाहिए, राइट। ठीक है, आई एम नॉट थिंकिंग। वैसे ही मदर यहाँ पे सोच रही है क्या, नहीं। ऐसा है क्या कि ओ मदर इज थिंकिंग, नहीं है, ऑलरेडी शी हैज, कि भाई ये सोचती है कि उसके बेटे को ड्रिंकिंग करना स्टॉप कर देना चाहिए, तो इसलिए थिंक की जगह क्या होगा, थिंक्स की जगह, थिंकिंग की जगह थिंक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सो नोबडी इज थिंकिंग। तो मैं तुमने मुझे पूछा कि सर कल 5 बजे लेक्चर लोगे क्या, तो मैं ऐसे ओके लेट मी थिंक, और मैं ऐसे देख रहा हूँ और सोच रहा हूँ, दैट टाइम यू कैन से टू ईच अदर कि सर इज थिंकिंग, वेट वेट उदय वेट, सर इज थिंकिंग। ठीक है, बट यहाँ पे जब हम आई थिंक से कोई जवाब देते हैं तो अपना ओपिनियन बताते हैं, सोचते कुछ नहीं है। ठीक है, और नो एक वर्ब जो है उसके बारे में एक पॉइंट याद रखना, नो स्टेटिव वर्ब से, ठीक है, जब वो जीरेंट बोल के यूज होता है तभी उसको आईएनजी लगता है। जीरेंट क्या होता है, समवन व्हिच लुक्स लाइक वर्ब, दिखता वर्ब की तरह, लुक्स लाइक वर्ब, बट क्या होता है, वर्क्स एज अ नाउन। जो काम किसका करता है, नाउन का करता है, पर दिखता किसकी तरह है, वर्ब की तरह है। ठीक है, ये इसका, और सेंटेंस के यूजुअली शुरुआत में यूज होता है जीरेंट। ठीक है, तो सिर्फ जीरेंट बोल के जब नो यूज होता है तभी उसको आईएनजी लगता है, अदरवाइज कहीं पे भी उसको आईएनजी नहीं लगता। जैसे मेन वर्ब जब होता है तो उसको नोइंग नहीं बोल सकते हम, ठीक है, आईएनजी नहीं लगेगा, वर्ब के फॉर्म में होगा तब। जैसे यहाँ देखो, ही इज नोइंग द ट्रूथ, आईएनजी लगेगा क्या इसको, नहीं, क्या बनेगा, ही नोज द ट्रूथ। ठीक है, नीचे वाला देखो, आफ्टर नोइंग द ट्रस्ट, ठीक है, आफ्टर नोइंग द ट्रस्ट आई गिव माई डिसीजन। अब यहाँ पे नोइंग के सामने कोई भी हेल्पिंग वर्ब है क्या, नहीं। अब ये क्या काम कर रहा है, दिख रहा है वर्ब की तरह काम कर रहा है नाउन का। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे हम, जीरंड, और जब जीरंड रहता है तब यूज होगा। ठीक है, आफ्टर नोइंग अबाउट यूनिफॉर्म एस्पिरेंट्स आई डिसाइडेड टू ज्वाइन इट। ठीक है,
अच्छा, यूनिफॉर्म एस्पिरेंट से एक चीज याद आई। कल मेरा लेक्चर है, कल मैं लेक्चर लेने जा रहा हूँ सैनिक स्कूल सातारा के अंदर, जहाँ पे एनडीए की बैच होती है। तो 2000 यहाँ से एक साल ये पिछला अटेम्प्ट छोड़ के उसके पहले अटेम्प्ट को मैं गया था। तो वहाँ पे 60 में से 43 स्टूडेंट्स ने एनडीए रिटर्न क्रैक किया था एक ही साल में, एक ही बैच के। एंड इस साल फिर से हम लोगों को कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, यानी कि यूनिफॉर्म एस्पिरेंट्स को वहाँ पे गैट पढ़ाने का, पूरा गैट का जो भी है मैथ छोड़ के। सो उसके लिए कल है मेरा वहाँ पे उनके साथ बात होने वाली है। तो आई विल बी देयर, उनको सैटरडे संडे पढ़ाना है। ठीक है, तो आपके स्केड्यूल में कुछ चेंजेस नहीं होंगे, दैट विल फॉलो। उनका सिर्फ सैटरडे संडे को होता है अभी से अंत तक। चलो यहाँ पे देखो, सैटरडे संडे को 10-10 घंटे लेक्चर होते हैं उनके। ठीक है, 2 ही दिन में तो कवर हो जाता है वो। यहाँ पे देखो एडवर्ब, ठीक है, यूज्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और मैं चाहता हूँ ना, तो वो लोग भी गूगल फॉर्म वगैरह अभी फिलअप करेंगे, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग उस कंपटीशन में रहो, पीछे उसमें नाम दिखना चाहिए। जब हम टॉप 10 निकालेंगे, स्टूडेंट्स वो बढ़ जाएंगे उसी कंपटीशन में। तो आप ऐसे नहीं कि टॉप आपका नंबर 12 आया, मैं चाहता हूँ कि आप लोग टॉप 5 के अंदर, जो भी गूगल फॉर्म के टेस्ट है, वीकली टेस्ट है, रिविजन टेस्ट है, मंथली टेस्ट है, ये सब कुछ प्रॉपर प्रिपरेशन करा के लेंगे ना। आप जब इतनी बड़ी सैनिक स्कूल के जो सबसे होनहार बच्चे होते हैं वो उस ट्रस्ट के साथ जुड़े हैं, तो ऑलरेडी उससे कोई मैटर नहीं करता, उससे पहले हम लोग ये शुरू कर चुके थे। बट यही है कि आपका कंपटीशन बढ़ेगा अभी। ठीक है, तो आप उस टेस्ट के अंदर आपका रिजल्ट दिखना चाहिए टॉप 5 में, तो फिर आपका सिलेक्शन पक्का है। क्योंकि रिजल्ट ही इतना अच्छा था, बच्चे बहुत टैलेंटेड होते हैं, 60 बच्चों में से 50 बच्चे भी निकालना आसान है उनका। तो यहाँ पे देखो, ये एडवर्ब यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा ना, उसके अंदर कौन से एडवर्ब यूज होंगे? जैसे एट हो गया, एट यूज होगा, सो फार, जस्ट, जस्ट नाउ, लेटली, रिसेंटली। ये सारे जो एडवर्ब्स है ना, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होते हैं। ठीक है, तो याद रखो जहां पे भी ये हो तो यूजुअली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होना चाहिए। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे देखो, ऑल द गेस्ट वर टू कम ऑन मंडे, यहाँ पे वर मिसिंग है, वर टू कम ऑन मंडे बट दे डिड नॉट कम सो फार। बताओ इसमें एरर कहाँ पे है? यहाँ पे वर टू मैंने ऐड कर दिया है, ठीक है, यहाँ पे गलती से रह गया था वर टू। बताओ अभी, अभी आप लोगों को एरर पहचानना है। नीचे वाला भी बताओ, ही डिड नॉट रिटर्न फ्रॉम द यूएसए, रिटर्न, he did not return from the, ये सेंटेंस मत लेना। चलो ऊपर वाला बताओ, चेक कर लेता हूं मैं आपके आंसर्स क्या है। अच्छा, ऑल द गेस्ट वर टू कम ऑन मंडे, और जितने भी गेस्ट थे वो सपोज टू बी कम ऑन मंडे थे। ठीक है, बट दे डिड नॉट कम सो फार। सो फार मतलब अभी तक नहीं आए हैं। जब आप अभी तक बोल रहे हो तो वो पास नहीं हुआ ना, आप अभी तक की बात कर रहे हो। ठीक है, अभी तक वो चीज नहीं हुई है, तो क्या होना चाहिए था? बट दे हैव नॉट कम सो फार। यहाँ पे डिड नॉट की जगह हैव नॉट होना चाहिए था, परफेक्ट टेंस होना चाहिए था। ठीक है, सिंपल है। अब आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। ए, यूज ऑफ सिंस एंड फॉर हम लोगों ने बार बार देखा है, फिर से एक बार शॉर्ट में बताता हूँ। सिंस का यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जैसे कि 2 PM पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, मंडे टू जनवरी। अब 2 PM की जगह मैं 2 hours बोल दूंगा तो सिंस नहीं लगेगा। ठीक है, 2 hours एक ड्यूरेशन है। अब मंडे की जगह मैं अगर 2 days लिख दूंगा तब भी सिंस नहीं लगेगा। जनवरी की जगह मैं 2 months लिखूंगा तो ये ड्यूरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इनके साथ ड्यूरेशन के साथ क्या लगता है? फिर फॉर लगता है। सिंपल। ठीक है, ये चीज हमने कर ली थी, और ये पीपीटी भी मैं शेयर करने वाला हूँ, तो आप लोग उसको रिवाइज कर सकते हो। थोड़ा सा ना स्पीड ले रहा हूँ बिकॉज तुमको पढ़ाया हुआ है, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम लोग बोर हो जाओ। मुझे बताओ यहाँ तक क्लियर है क्या? ठीक है, और स्पीड भी ठीक है क्या, बता दो मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में, क्योंकि पीवाईक्यूज कराने का मेरा इरादा है आज। अब यहाँ पे देखो, सिंस और फॉर वही डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम और लेंथ ऑफ टाइम, एक रूल में कन्वर्ट किया हुआ है इसको इस स्लाइड के ऊपर, बाकी कुछ नहीं, ऊपर जो मैं बता रहा था वही था। ठीक है, तो राहुल हैज बिन लिविंग फॉर मंथ्स। अब यहाँ पे कोई कौन से मंथ है बताया क्या आपको? नहीं, इसलिए क्या आया? फॉर मंथ। सिंस मंथ्स आया क्या? नहीं। नीचे वाले में देखो, राहुल हैज बिन लिविंग हेयर। अब मार्च क्या है? पर्टिकुलर पॉइंट बताया आपको, पॉइंट ऑफ टाइम है। मंथ ड्यूरेशन है क्या उसके अंदर? नहीं, पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए क्या हो गया? सिंस मार्च। ठीक है, चलो क्लियर है भाई लोग?
ये वाला एक क्वेश्चन करके दिखाना, फिर आगे बढ़ जाएंगे। शी शेयर्ड ऑल हर सीक्रेट्स विथ सुमन एज दे हैड बीन फ्रेंड्स विथ चाइल्डहुड। बताओ। चलो जल्दी से बताओ। ठीक है, ग्रेट। विथ चाइल्डहुड आएगा क्या भाई लोग? नहीं, क्या हो जाएगा? चाइल्डहुड एक क्या है, आपके लाइफ की स्टेज है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो सिंस चाइल्डहुड। ये पॉइंट ऑफ टाइम जो होता है, लाइफ की पॉइंट ऑफ टाइम ही होता है, लाइफ के जो स्टेजेस है आपके, जैसे आपका चाइल्डहुड हो गया, उसके बाद एडल्टहुड हो गया, ओल्ड एज बोलना है आपको, इन सब के लिए क्या लगता है? सिंस ही लगता है। ठीक है, क्लियर? तो ये चीज है यहाँ पे, ठीक है, याद रखिएगा प्लीज। एक चीज याद रखो अभी फिर से एक बार, जहां पे भी डीड का यूज होता है ना, वहां पे हमेशा मेन वर्ब का V1 हो जाता है। ठीक है, एक सिंपल सी बात है। अच्छा, ये वाला जो रूल है याद रखना है आप लोगों को अभी फिर से, कि जब भी हम फ्रेज यूज करें, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, नीचे लिख देता हूं मैं, ठीक है। जब भी फ्रेज हो इट इज टाइम, एक सेकंड देना। चलो कोई नहीं, यहाँ पे बताऊंगा। देखो ये जो फ्रेज आते हैं ना, कौन से वाले? इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, या फिर इट इज अबाउट टाइम। जब भी ये फ्रेज आएगा ना, इसके बाद आने वाला सेंटेंस V2 का होता है, यानी कि सिंपल पास्ट का बन जाता है अपने आप। जैसे इट इज टाइम ही स्टार्टेड स्टडिंग, इट इज हाई टाइम वी वेंट टू गोवा। ठीक है, इट इज अबाउट टाइम वी स्टार्ट फिलिंग आवर फॉर्म्स। ठीक है, तो हर जगह पे क्या है? V2 आता है। बट जब इट इज टाइम के बाद टू आ जाएगा, तब तो फिर V1 ही हो जाएगा ना। टू के बाद तो कुछ सोल्यूशन ही नहीं निकलता, जहां पे भी टू हो वहां पे आना तो आना V1 को ही है। ठीक है, तो क्या बनेगा? इट इज टाइम टू गो होम। बट अगर इट इज टाइम के बाद टू नहीं आता है तो क्या बन जाएगा? इट इज टाइम वी वेंट होम। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, ये आपको पहले भी हो चुका है। अभी मैं आगे बढ़ रहा हूं। ये सारे आपके वर्ड एडवर्ब से जो आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस दिखाएंगे, यस्टरडे, अगो, अर्लियर, इन पास्ट, लास्ट डे, लास्ट मंथ। ठीक है, दिस विल बी, दिस विल शो यू पास्ट वाले हैबिट्स। ठीक, अब देखो, पास्ट के कोई यूनिवर्सल ट्रूथ इज ऑलवेज प्रेजेंट इन, यूनिवर्सल ट्रूथ कहाँ का भी रहे, कुछ भी रहे, वो हमेशा कौन से टेंस में रहता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, पास्ट के जो हैबिट है, जैसे कि दिस टेंस इज यूज्ड फॉर पास्ट हैबिट्स इंडिकेटिवली, ऑलवेज, नेवर, ऑफन, यूजुअली, नॉर्मली, फ्रीक्वेंटली। जैसे एज ए चाइल्ड आई ऑलवेज वांट टू हैव अ बाइसिकल ऑफ माय ओन। इसके अंदर देखिएगा क्या एरर क्या है, पास्ट के जब हैबिट दिखाते हैं इनसे, आई ऑलवेज डैश, ठीक है, बिकॉज इट शोज द पास्ट हैबिट। इनसे भी देखो आप लोगों को पास्ट के हैबिट दिखेंगे, समटाइम्स, ओकेजनली। देख लो एक बार, जब आप बोलते हो ना, ठीक है, हाँ फ्रॉम भी आ सकता है उधर, दो, नो दिक्कत, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे देखो, एज अ चाइल्ड आई ऑलवेज वांट टू हैव। अब जब ये उसने बोला है, यहाँ पे आपको पास्ट की हैबिट दिखा है कि भाई जब मैं बच्चा था, इस एज अ चाइल्ड में हैबिट छुपी है। एज अ चाइल्ड मतलब मैं जब बच्चा था तो क्या करता था, हैबिट ही बता रहा है वो, बच्चा था तो फिर अगला सेंटेंस भी क्या बनेगा? हैबिट जब बता रहा है तो पास्ट का ही बन जाएगा, पर पास्ट की हैबिट बता रहा है एज अ चाइल्ड। अभी मैं करता हूँ हुआ क्या? उसका मतलब नहीं, जब मैं बच्चा था तब करता था, तो क्या बनेगा? आई ऑलवेज वॉन्टेड टू। तो ये एडवर्ब जो आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में इंडिकेट करते थे, ये सभी लोग देखो यहाँ पे रेयरली, फ्रिक्वेंटली, दे ऑल्सो शोज द पास्ट हैबिट ऑल्सो, पास्ट के भी हैबिट दिखाते हैं। बट आपको जैसे एज अ चाइल्ड, एज अ एडल्ट, ठीक है, एज अ स्टूडेंट, ऐसा कोई फ्रेज दिखेगा जिससे ये पता चलेगा कि पास्ट के किसी चीज को याद कर रहा है। ठीक है, तो सिंपल पास्ट में रखिएगा।
इतना स्ट्रेस बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है, ये इतना रूल्स ही तुमको डिफिकल्ट लगते हैं। एक्चुअल में जब हम क्वेश्चन करने जाते हैं ना, तो आप लोगों ने देखा है कि इट इज मच मोर इजियर देन इट साउंड्स, ठीक है। अब यहाँ पे इफ टू एक्शंस हैपेंड इन, ये बहुत बार बता चुका हूँ भाई, पास्ट, देन द पास्ट परफेक्ट इज यूज्ड टू शो द एक्शन दैट टुक प्लेस बिफोर। फर्स्ट एक्शन कहीं तो लिख लो अपने नोटबुक पे, फर्स्ट एक्शन कौन से टेंस में होती है, पास्ट परफेक्ट, ठीक है। और सेकंड एक्शन जो होती है सिंपल पास्ट में। चलो बताना मुझे, फर्स्ट एक्शन पास्ट परफेक्ट एंड सेकंड एक्शन सिंपल पास्ट। ये सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ओ, और पास्ट परफेक्ट का क्या होता है, हैड प्लस V3। दो एक्शन अगर पास्ट में हो रहे तो देखो कि पहली एक्शन कौन सी हो रही है, और पहले वाली एक्शन को रखो पास्ट परफेक्ट, और जो बची हुई है वो रहेगी आपकी सिंपल पास्ट, ठीक है। अ मैन हैड लेफ्ट होम बिफोर रिलेटिव्स अराइव्ड। मुझे बताओ कि ये पहले घर छोड़ा है या रिलेटिव्स पहले आए हैं, बिफोर रिलेटिव्स अराइव्ड, यानी कि इनके आने से पहले ये छोड़ चुका था। तो ये कौन से टेंस में चाहिए था, पास्ट परफेक्ट, है कि नहीं है। और फिर उसके बाद रिलेटिव्स आए, तो ये कौन से ये सेंटेंस में है, सिंपल पास्ट में, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट। दूसरी एक चीज सीख लो यहाँ से, जब भी बिफोर और आफ्टर वर्ड आता है, बिफोर के पहले रहता है पास्ट परफेक्ट, लिख लो कहीं तो, और बिफोर वर्ड आ गया तो उसके बाद रहता है सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट के थोड़े से स्ट्रक्चर याद कर लेना। आफ्टर का उल्टा हो जाता है, आफ्टर जब बीच में आता है तो ये इधर पहले चले जाता है सिंपल पास्ट, और आफ्टर के बाद बन जाता है पास्ट परफेक्ट। एक बार मुझे बताओ तुमको ये क्लियर हो रहा है क्या, दिख भी रहा है क्या जो लिखा है मैंने ऊपर, ठीक है। चलो मुझे यहाँ तक क्लियर है क्या, इस स्लाइड को देख लो, मैं टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को, 1 मिनट का टाइम दूंगा, कुछ चीजें नोट डाउन कर लो इसके ऊपर की, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी आज जो भी मैं ले रहा हूँ ना टेंसेस के अंदर की हर एक स्लाइड, दैट इज योर क्वेश्चन, ठीक है, वहां से आपको क्वेश्चन आएंगे। अभी तक का बेसिक पढ़ा रहा था। चलो ओके, हो गया सबका, आगे बढ़ू फिर, ठीक है, पॉज करके भी आप देख सकते हो, ऐप के अंदर रिकॉर्डिंग रहेगी। चलो ये एक सेंटेंस देख लो, ये वाला क्या है, जो इमेजिनरी सेंटेंस होते हैं, ठीक है, इमेजिनरी, कि हम हाइपोथेटिकली बोलते हैं कि ये होगा तो वो होगा, जो इमेजिनरी सेंटेंस होंगे ना, वो हमेशा उनको क्या लगता है, वर लगता है, ठीक है, क्या लगता है, वर लगता है। वर क्यों लगता है, बस वही रूल बन गया है, बस उसी को याद रखना है आपको, ठीक है। जैसे इफ आई वर द मेंबर ऑफ यूपीसी, आप हो क्या, नहीं, आप हाइपोथेटिकली इमेजिनरी बोल रहे हो, इसलिए आई के बाद वॉज आया क्या, नहीं, वर आ गया, अदरवाइज तो वॉज आ जाता। इफ नेहा वर अ बर्ड, ठीक है, नेहा बर्ड है क्या, नहीं, तो फिर भी हमने क्या यूज किया, वॉच की जगह वर, क्यों, क्योंकि नेहा अगर बर्ड होती तो हम हाइपोथेटिकली बोल रहे हैं, ठीक है। नीचे वाला सेंटेंस ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर सेकंड, CDS फर्स्ट 2022, 94 का ये ट्राई करना, एनडीए का क्वेश्चन है, 19 में आया था, ठीक है, ट्राई करो चलो जल्दी से, इन दोनों क्वेश्चन के जवाब दे दो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। जूम करने की जरूरत है क्या क्वेश्चंस को, एक सेकंड, मैं पहले वाला क्वेश्चन जूम कर देता हूँ। फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। ऐप के अंदर जब भी लेक्चर देखते हो आपको ऑप्शन आता है कि क्वालिटी कैसी चाहिए, तो क्वालिटी अच्छी लिया करो, ठीक है, हाई क्वालिटी रखा करो, तो आपको क्लियर दिखेगा, आपका जो डेटा है वो ज़्यादा नहीं जाएगा उससे, थोड़ा बहुत फर्क है, बहुत ही कम, 2-3 रील्स कम देख लेना। बताओ चलो, बहुत बढ़िया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, आर्यन,
आपका आंसर सही है, इफ आई वर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। अब ये वाला ट्राई करो। इफ आई वॉज यू आई वुड नॉट गो टू फिल्म इन माई मदर्स absence। नो एरर। क्या बनेगा बताओ। अब आई वॉज यू, मैं तुम्हारी जगह होता तो, हाइपोथेटिकली बोल रहा है ना, है क्या नहीं ना, तो क्या हो जाएगा, इफ आई वर यू। सिंपल। ये देखो, वो जो आ गया, देखो फिर से, मैं तुम्हें थोड़ी देर पहले बता रहा था। ओके, फर्स्ट एक्शन पास्ट परफेक्ट, सेकंड एक्शन सिंपल पास्ट, आफ्टर के पहले क्या रहता है, सिंपल पास्ट, ये सिंपल ही होता है, इनडेफिनेट मतलब, और बाद में पास्ट परफेक्ट। बिफोर के पहले क्या रहता है, पास्ट परफेक्ट, बिफोर के बाद क्या रहता है, सिंपल पास्ट। ठीक है, ये इनडेफिनेट मैं इसलिए नहीं लिखता क्योंकि सिंपल वर्ड याद रखने को आसान है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो, इसमें ट्राई करो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करने का। ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को ट्राई करो सॉल्व करने का। सही है क्या, ऊपर दिए हुए रूल के अनुसार ये देख लेना। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बताओ मैथिली, बताओ आर्यन, बताओ उदय, बताओ। बता दो चलो। देखो, द पेशेंट हैड डाइड आफ्टर। अब सीधा देखो, आफ्टर के पहले आपको क्या चाहिए, इधर है आफ्टर। आफ्टर के पहले सिंपल पास्ट चाहिए, सिंपल पास्ट है क्या, नहीं। आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट है, तो एरर कौन से पार्ट में रहेगा, फर्स्ट वाले। ठीक है, सिंपल था। अब द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर। बिफोर के पहले क्या होता है, इधर याद रखो, पास्ट परफेक्ट रहता है। द ट्रेन हैड लेफ्ट, V3 है, पास्ट परफेक्ट है। बिफोर आई रीच्ड, उसके बाद सिंपल पास्ट चाहिए था, बिफोर आई रीच्ड, रीच्ड देयर, देम नहीं होगा। ठीक है, बिफोर आई रीच देयर, तो क्या हो जाएगा फिर, ये ऑप्शन नंबर, दोनों में एरर नहीं है, ये गलती से देयर की जगह देम आ गया था, तो ये सेंटेंस ऑलरेडी करेक्ट था। आप लोगों की समझ में आ गया क्या, बताओ मुझे एक बार। ये देखो, पास्ट, सिंपल पास्ट में और परफेक्ट में क्या फर्क होता है, एक्शन ओरिएंटेड रहते हैं परफेक्ट टेंस। ठीक है, जिनमें सिर्फ एक्शन की बात हो रही है ना, मेन एक्शन जो हो रहा है, तो उसी में क्या रहते हैं, आपके परफेक्ट टेंस रहते हैं। ठीक है, फिर वो प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकते हैं, पास्ट भी हो सकते हैं, यानी कि आपका हैड प्लस V3 भी रह सकता है, या फिर हैव ऑब्लिक हैज प्लस V3, दोनों भी एक्यूरेट हो जाते हैं एक्शन जब आपका परफेक्ट में हो तो। और वही एक्शन के अंदर आप टाइम ऐड कर दो, इनके अंदर प्लस टाइम कर दो, तो ये सेंटेंस बन जाते हैं सिंपल पास्ट के। कैसे, हम थोड़ा सा देख लेते हैं तो आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। जैसे ये सेंटेंस देखो, वास्को दी गामा हैड रीच्ड इंडिया। ठीक है, एक सेंटेंस, इसमें टाइम का पता चल रहा है क्या, आर्यन, उदय, मैथिली, इसमें टाइम नहीं दिया। देखो, वास्को दी गामा हैड रीच, रीच क्या है आपका, एक्शन ही है। ठीक है, सिर्फ एक्शन का पता है, तो परफेक्ट टेंस ऑलरेडी एक्यूरेट है। इसके अंदर जैसे मैं बोल दूं, वास्को दी गामा हैड रीच इंडिया ऑन 17 मई 1498। ठीक, अब ये 17 में 1498 क्या है, टाइम, तो अब नहीं हो सकता है परफेक्ट टेंस। अब क्या होगा, क्योंकि अदरवाइज फिर आप ये बोलोगे वास्को दी गामा हैड रीच्ड इंडिया ऑन 17 में, और ये भी बोलोगे वास्को दी गामा रीच्ड इंडिया ऑन 17 में 1498। सर दोनों में से कौन सा करेक्ट है फिर, एक में आप सिंपल पास्ट को भी करेक्ट बोल रहे हो और पास्ट परफेक्ट को भी, तो तब क्या होगा, जब टाइम ऐड हो जाएगा ना, तो पास्ट परफेक्ट नहीं रहेगा, वो टाइम ऐड होते हैं एक्शन के अंदर, वो सिंपल पास्ट में होना चाहिए। तो सेंटेंस एक्यूरेट क्या होगा, वास्को दी गामा रीच्ड इंडिया ऑन 17 में 1498। जब टाइम नहीं होगा तो आप परफेक्ट टेंस में उसको रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यही एक डिफरेंस है जिससे आपको दो टेंसेस के बीच का फर्क पता चलेगा कि भाई कौन से इसमें रखना है इसको।
अदरवाइज दोनों तरीके से वो सही लगेगा आपको जब खुद पढ़ोगे उसको तो। ठीक है, चलो अभी नीचे के 2 क्वेश्चन करके दिखाओ, फिर आगे बढ़ेंगे। 13 का, हैव यू सीन मोहन डैश। ये जो बीजीएम होते हैं साउथ इंडियन मूवी के मस्त होते हैं। आर्यन तूने सीताराम मूवी देखी है क्या? उदय, पहले इसका आंसर बताओ फिर सीतारामन पे जाना। आर्यन हैज आंसर्ड ए। ठीक है, हाँ करेक्ट है लेटली। ठीक है, उदय ने क्या आंसर दिया है? उदय आंसर भी दे दो चलो। ठीक है, हैव यू सीन मोहन लेटली, मतलब रिसेंटली तुमने उसको देखा है क्या, लेटली मतलब। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, एक बार ट्राई करके देखो। ये एनडीए का है, क्या बनेगा? लावण्य हैजंट गॉन टू वर्क यस्टरडे, कल की ही बात हो रही है। यस्टरडे क्या है फिर अब यहाँ पे? टाइम है, राइट। तो जब टाइम हो तो परफेक्ट टेंस हो सकता है क्या? नहीं। ऊपर से टाइम भी कहाँ का है? पास्ट का है। तो फिर टेंस प्रेजेंट का कैसे होगा? तो हैज आएगा क्या? नहीं। गॉन आएगा क्या? नहीं। वेंट के हिसाब से क्या हो जाएगा? लावण्य वेंट टू वर्क यस्टरडे। ठीक है, सिंपल पास्ट। जब भी वेंट रहेगा ना तो सिंपल पास्ट ही होता है, क्योंकि वो नियरेस्ट पास्ट दिखाता है वेंट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये मैं बता चुका हूँ, मुझे बताओ ये क्लियर है क्या तुमको? हैव, हैज, हैड। ठीक, पहले वाले लेक्चर्स में लिया है ना, हैड, हैव हैड, हैज हैड। नहीं लिया होगा तो मुझे बताओ, तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। अगर किया होगा तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ इसमें। जल्दी से कमेंट करके बताओ। ये वाला सेंटेंस मैं बोलूंगा कि करेक्ट है, जैसे शी हैड हर डिनर। ठीक है, ये भी करेक्ट होता है कि शी हैज हैड एन अमेजिंग कार। ठीक है, उसके बाद दे हैव हैड अ ग्रेट टाइम इन आवर पार्टी। ठीक है, यानी कि मैं क्या बोल रहा हूं आप लोगों को कि ये हैड सेंटेंस में आया तो करेक्ट है, हैज हैड आया तब भी करेक्ट है, हैव हैड आया तब भी। ये आप लोगों को पढ़ाया है क्या? इतना बताना है बस तुमको। ठीक, नहीं पढ़ाया होगा तो मैं वो बताऊंगा इसलिए। भाई लोग जल्दी से बताओ, कुछ आ नहीं रहा आप लोगों का आंसर। उदय, आर्यन, मैथिली। चलो चलो जल्दी से बताओ, ये नहीं पता होगा तो ये बता दो कि पता नहीं है आपको, याद नहीं आ रहा। इसमें एक चीज याद रखो, सिंगल हैव हैज सिंपल प्रेजेंट टेंस में होते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में, जैसे कि आई हैव अ कार। ठीक है, ये इसके बाद V3 दिख रहा है क्या आपको मेन वर्ब का? नहीं, इसका मतलब खुद क्या है? मेन वर्ब है। और मेन वर्ब में इसका फॉर्म क्या है यहाँ पे? V1। इसके फॉर्म क्या होते हैं लिख देता हूँ, देखो, हैव प्लूरल के लिए, हैज सिंगुलर के लिए, आई एक्सेप्शन है यहाँ पे भी। ठीक है, और V2 क्या होता है? इसका हैड होता है।
V3 क्या होता है, इसका हैड होता है। V4 क्या होता है, हैविंग होता है। ठीक है, इसके ये हैव हैज हैड के सामने अगर कोई V3 नहीं है, इसका मतलब ये खुद मेन वर्ब है। हैव होगा तो V1, हैज होगा तो V1, और हैड होगा तो आपका V2 रहेगा। ठीक है, हैड हैड रहा तो क्या होता है फिर, हैड आपका एक हेल्पिंग वर्ब है और इसका मेन वर्ब हैड। हैड मतलब होना, आई हैव कार मतलब मेरे पास कार है। ठीक है, मेरे ख्याल से मैं ये बता चुका हूँ, मुझे बताओ, मैं आगे बढ़ता हूँ। इसमें रिपीटेटिव नहीं होना चाहिए पिछले 2 लेक्चर में जो हुआ है, इसीलिए। चलो चलो जल्दी से बताओ। यहाँ पे लिखा है देखो, हैड हैड करेक्ट है, हैज हैड करेक्ट है, हैव हैड ये भी करेक्ट है। बट इफ हैव हैज हैड प्लस V3 रहेगा तो परफेक्ट टेंस रहता है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आई हैड हैड परफेक्ट टेंस, आई हैड ये आपका V3, हैव के बाद ये आया V3 परफेक्ट टेंस। ठीक है, चलो हो ही गया ये ऑलमोस्ट। ये क्वेश्चन करना आप लोग, CDS 2015 का है। ठीक है, आई विल वेट फॉर योर आंसर्स। ऊपर वाले हैड हैड का आप में से किसी ने भी जवाब नहीं दिया, हुआ है नहीं हुआ है? चलो आर्यन बताओ इसका। आवाज वगैरह आ रही है ना मेरी, क्योंकि कोई जवाब नहीं दे रहे हो आप लोग। अच्छा हो गया है, ग्रेट ग्रेट। इसका जवाब दे दो तो मतलब पूरा कंप्लीट रिवीजन हो गया आपका टेंसेस का, मेन मेन चीजें जो भी थी। अब हम स्लाइड के लास्ट के अंत की तरफ जा रहे हैं। चलो चलो जल्दी से बताओ। ओके, उदय हैज आंसर्ड, आर्यन हैज आंसर्ड। अभी आपके कमेंट आना शुरू हुए, अभी तक कुछ नहीं आ रहा था। ओके, ये देखो, इवन शी हैड, इसको रिप्लेस करना था। इवन शी हैड टेकन अ टैक्सी, इवन शी हैड, जबकि उसने टैक्सी ली। ठीक है, ये बोलना है क्या उनको, उनको ये बोलना है अगर वो टैक्सी लेगी भी तो। तो क्या हो जाएगा फिर, इवन इफ शी हैड टेकन अ टैक्सी। ये ऑप्शन करेक्ट है आप लोगों का। एक और क्वेश्चन, इफ आई वॉज नोइंग, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, एनडीए का है, सॉल्व कर लो। चलो बताओ जल्दी से। उदय हैज आंसर्ड, आर्यन हैज आंसर्ड। चलो क्या हो जाएगा, सिंपली ये देखो, नोइंग को आईएनजी लगेगा ओनली कब, जब ये जीरेंड होता है। जब ये मेन वर्ब होता है तो इसको आईएनजी लगता है क्या, नहीं लगता। ठीक है, जब मेन वर्ब होता है तो ये हमेशा V1 में होता है। वॉच के बाद आया मतलब ये खुद मेन वर्ब है, मेन वर्ब को आईएनजी नहीं लगता। क्या हो जाएगा, इफ आई न्यू यू। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, ऑलरेडी वर्ड जो होता है ना, ये जो ऑलरेडी वर्ड कहीं पे भी आया तो यूजुअली ये परफेक्ट टेंस में आता है। यूजुअली मतलब परफेक्ट टेंस में ही आता है। परफेक्ट में कौन से, पास्ट में भी आ सकता है और फ्यूचर में भी, याद रखो बस, बाकी कहीं नहीं आएगा ये। ठीक है, जैसे कि ही हैड ऑलरेडी बॉट दिस कार, आई हैव ऑलरेडी बॉट दिस बुक। ठीक है, प्रेजेंट में पास्ट में दोनों में भी ऑलरेडी दिखेगा। देखो फ्यूचर वाले एक्शन में क्या होता है, देखो दो एक्शन अगर फ्यूचर में हो रहे हैं, ठीक है, क्या दो एक्शन अगर फ्यूचर में हो रहे हैं, फर्स्ट एक्शन होता है फ्यूचर परफेक्ट में। ठीक है, वही सिंपल पास्ट वाला फंडा। वहां पे क्या होता है, दो एक्शन अगर पास्ट में हुए तो फर्स्ट एक्शन
पास्ट परफेक्ट में होता है, और बचा हुआ क्या रहता है, सिंपल पास्ट के अंदर, वहां पे पास्ट में। बट यहाँ पे चेंजेस क्या है, दो एक्शन अगर फ्यूचर ओरिएंटेड है कि फ्यूचर में हो गया ऐसा है, तो फर्स्ट एक्शन रहेगा पास्ट परफेक्ट में, सेकंड एक्शन बन जाएगा सिंपल प्रेजेंट के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्स। ठीक है, इसके अंदर देखिएगा, अब हमको देखना है फर्स्ट एक्शन कौन सा होगा। द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर, डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट क्या रहेगा, मर जा, तब तक मरा हुआ रहेगा। ठीक है, तो पहले एक्शन क्या है, पेशेंट के मरने की, फिर डॉक्टर आ रहे हैं, तो इसलिए पेशेंट विल आया, ये हैव आया, और ये V3, यानी कि क्या हो गया आपका फ्यूचर। यहाँ पे देखो फ्यूचर परफेक्ट, सब्जेक्ट प्लस शाल ऑब्लिक विल प्लस हैव प्लस V3। ठीक है, ये शाल विल प्लस हैव प्लस V3 आ गया, और बिफोर के बाद यानी कि सेकंड एक्शन सिंपल प्रेजेंट में रहता है, तो डॉक्टर और अराइव्स क्या है आपका V1 है। ठीक है, तो ये एक याद रखना, यहाँ पे क्या है ना कि हो तो रहा है फ्यूचर में, और वो फर्स्ट एक्शन रह रहा है फ्यूचर परफेक्ट में, और सेकंड वाला सीधा टेंस चेंज करके सिंपल प्रेजेंट बन रहा है। ठीक है, जब ये फ्यूचर में रहेगा तो एडवर्ब आप लोगों के क्या आते हैं फ्यूचर के अंदर, इंडेफिनिट में, सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल फ्यूचर टेंस में टुमारो, शॉर्टली, प्रेजेंटली, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ। आपको फ्यूचर का टाइमिंग दिखाना पड़ेगा ना। ठीक है, और फ्यूचर टेंस के अंदर और कंटिन्यूस टेंस में शाल, विल, और उसके बाद B4। ठीक है, और V1, वही आपको पता है, इसके अंदर कुछ टेंस, कुछ क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो देखो मैंने एक कंप्लीट रिवीजन कराया आप लोगों को, और ये PPT आपको ग्रुप के ऊपर ऐप के अंदर भी मैं अपलोड कर दूंगा स्टडी मटेरियल में, इंग्लिश वाले सेक्शन के अंदर, और उसके साथ आज का जो लेक्चर है ना, उसके साथ भी मैं इसको अटैच कर दूंगा। ठीक है, जैसे आप आज के लेक्चर को क्लिक करते हो, फिर से आपको अगर रिविजन करना है तो वहाँ पे PDF भी अटैच दिखती है, देखो तुम लोगों, तो वहाँ पे मैं इस PDF को अटैच करके रखूंगा ऐप में, और यहाँ पे में से कहीं से भी आइकॉन पे आप क्लिक करते हो ना, तो सीधा आप हम तक पहुँच जाते हो, टेलीग्राम या यूट्यूब वगैरह सब पे। ठीक है, अभी देखिएगा, इरादा तो था आज PYQ कराने का, बट मैंने सोचा कि जो इंपॉर्टेंट रूल्स है वो एक बार करा दूँ, फिर PYQs पे पहुँच जाएंगे हम। ठीक है, अब PYQs में 2 PDF है अपने पास जिनको फिनिश करना है। एक ये है जो हमने पहले शुरू किया था। ठीक है, तो ये कंप्लीट करेंगे पहले, फिर उसके बाद दूसरी है PDF जिसको और फिनिश करने हैं। मतलब टोटल 100 क्वेश्चन है जो सबसे इंपॉर्टेंट PYQs में आपको आज तक पूछे हैं। वैसे तो क्वेश्चन 1200 है सिर्फ टेंसेस से, तो कुछ हम गूगल फॉर्म के थ्रू आप लोगों को दे रहे हैं, कुछ यहाँ पे PPT के थ्रू करा रहे हैं, कुछ PYQ जो रह जाएंगे वो रिविजन में कराएंगे। मतलब जैसे अभी टेंस खत्म हुआ, 2 महीने बाद टेंस का नंबर नहीं आएगा, या 1.5 महीने तक सब टॉपिक फिनिश हो गए, फिर वापस आना है ना, तब फिर विल सेकंड रिविजन में हम अलग टाइप के क्वेश्चंस PYQ सॉल्व करेंगे, रिवीजन में अलग PYQ सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हर बार थोड़ा सा 1200 है, लास्ट तक इस टॉपिक पे 1200 फिनिश करना है। ठीक, 1200 के बाद वैसे भी जिंदगी में कुछ नहीं बचता टेंस से दुनिया में कि जिससे क्वेश्चन बन सके। ठीक है, तो कुछ नहीं बचेगा आपके, कुछ गूगल फॉर्म, कुछ ये, कुछ रिवीजन टेस्ट, सबके अंदर इंक्लूडेड है वो। तो ये अब हम देखो यहाँ पे 1 आवर हो चुका है इसका टाइम, तो ये कल करेंगे PYQs, और कल आते ही मैं लोग सीधा PYQs की PDF खोल के वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। ठीक है, ड्रग टेस्ट, व्हाट काइंड ऑफ ड्रग्स आर वी टेस्टिंग। ठीक है, तो वो करेंगे। अभी मैं ना तुम लोगों को 5 मिनट्स का ब्रेक दे रहा हूँ, मुझे पानी भी नहीं पीना है। ठीक है, कल मेरी हेल्थ अच्छी नहीं थी, और आज पता नहीं मेरा चेहरा एकदम ऐसे खुला खुला लग रहा है, नहीं लग रहा है, आप लोगों को ही पता। तो मैं इसको ऑफ करूंगा, एंड स्ट्रीम करूंगा, क्योंकि लेक्चर ना 2 घंटे का हिस्ट्री और इंग्लिश का एक ही अपलोड हो रहा है ऐप के ऊपर। तो मान लो कल जाके आप रिविजन करोगे तो आपको स्पेसिफिकली हिस्ट्री का दिखेगा नहीं उधर, तो उसको एंड करूंगा मैं तुरंत ही, और उसके बाद 5 मिनट के अंदर उसको स्टार्ट कर दूंगा, और ग्रुप पे आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाएगा कि स्टार्टेड, और तुरंत ज्वाइन हो जाना है आपको लाइव में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है क्या, बताओ मुझे सब लोग। 5 मिनट का ब्रेक है आप लोगों को, और फिर मिलने वाले। इफ दिस इज क्लियर देन आई विल टेक अ सर स्टडी मटेरियल में हिस्ट्री सेक्शन का भी, हाँ हाँ वो हिस्ट्री सेक्शन का बनाएंगे और उसमें डालेंगे। चलो, तो 5 मिनट का ब्रेक लो, पानी वगैरह पियो आप लोग, 5 मिनट के बाद मिलते हैं।